आज हम करेंगे यूनिट 7 कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर जो अब तक आए हुए हैं PYQ प्रश्नों के आधार पर। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। अमृतसर आ गया परिंदे दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह उसने कहा था। तो इसमें राइट आंसर है उसने कहा था कहानी, जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। परिंदे कहानी है 1957 ईस्वी में और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। अमृतसर आ गया 1971। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भोला राम का जीव कहानी के विषय में है। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार की पक्षधरता, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार का अनावरण, ऑप्शन सी सदाचरण का निषेध, ऑप्शन डी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी और डी सही है। बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती है गैगरीन कहानी की। ए का 4। वजीरा सिंह है उसने कहा था, बी का 3rd। बुधगुप्त आकाशदीप कहानी का पात्र है और लाल मोहर है तीसरी कसम। तीसरी कसम के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1928। आकाशदीप का है 1928। तीसरी कसम का प्रकाशन वर्ष है 1958। उसने कहा था का है 1915, चंद्र शर्मा गुलेरी। और गैगरीन है का प्रकाशन है 1934। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूँ। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी तीसरी कसम से संबंधित है ये पंक्तियाँ। परिंदे कहानी के पात्र है। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 और 60 के आसपास माना जाता है। इनके लेखक है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। तो इस कहानी में पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी हैं, ह्यूबर्ट है और लतिका है। सामनाथ जो पात्र है ये चीफ की दावत का पात्र है। चीफ की दावत। तो राइट आंसर इसमें होगा ए बी सी, जबकि इन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए बी डी। 3 पार्ट है इसमें और तीसरा सी जो है वो चीफ की दावत से संबंधित है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी का जो पात्र प्रकाशन है 1958 ईस्वी में और इसके जो पात्र हैं वो ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी डी या ऑप्शन डी सी। तो इसमें है धुन्नीराम और पलटदास। ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। अग्निखोर अंधेरे में, अग्निखोर, पिंजरा, जैदोल और नीलम देश की राजकन्या। तो इनमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। पहले आएगा नीलम देश की राजकन्या, फिर है पिंजरा, उसके बाद है डी जैदोल और ए है अग्निखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अग्निखोर का प्रकाशन वर्ष है
1973। पिंजरा का है 1944। नीलम देश की राजकन्या का है 1933। और जयदोल है 1951। और इसके लेखक है अगे। पिंजरा के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी है। नीलम देश की राजकन्या के हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। अग्निखोर के हैं फणीश्वर नाथ रैनो। फणीश्वर नाथ रैनो की ये कहानी है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुलाई वाली। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए किससे संबंधित है? सांप्रदायिक सौमनस्य से। ऑप्शन बी, बाल मनोविज्ञान से। ऑप्शन सी, मातृवात्सल्य। या ऑप्शन डी, राजनीतिक चेतना से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, बाल मनोविज्ञान से और मातृवात्सल्य से। ईदगाह का प्रकाशन था 1933 और यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है राजा निर्बंसिया। ऑप्शन ए सही है। राजा निर्बंसिया का प्रकाशन वर्ष है 1957 और इसके लेखक है कमलेश्वर। नेक्स्ट है, राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल या जगतपति। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन बी सही है, बच्चन सिंह और जगतपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस पर आधारित है? ये विषय देश प्रेम पर। अमृतसर आ गया देश विभाजन पर। चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा, पिता का संबंध, पुरानी और नई पीढ़ियों से संबंध। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल और पाजेब। आकाश और दीप का प्रकाशन वर्ष है 1928। तर्क और तूफान का प्रकाशन वर्ष है 1944। तर्क और तूफान किसका है? ये लेखक है इसके यशपाल। आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद की रचना है और पाजेब है जैनेन्द्र कुमार की 1942 में। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का है 1936। तो सही क्रम होगा ए सी डी बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चंदर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, कछुआ धर्म नहीं है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भिश्ती। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का आता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो ये राइट आंसर है, एक टोकरी भर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो ऑप्शन डी, बादलों के घेरे में। निर्मल द्वारा नहीं है बल्कि ये किसकी है? कृष्णा सोबती की रचना है। बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती की रचना है और इसका प्रकाशन है 1980। किसका? बादलों के घेरे में। पिछली गर्मियों का प्रकाशन है 1968। अंधेरे में है 2006। दूसरी दुनिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आकाशदीप कहानी के वर्ण्य विषय हैं आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम और पुरुष की निरकुशता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल बी और सी।
सोजे वतन संग्रह की कहानियाँ हैं। यही मेरा वतन है, आहुति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और सी। यही मेरा वतन और सांसारिक प्रेम। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती थी? चंपिया को, जंगी की पतोह को, लरेना की बीबी या राधे की बेटी सुंडी को? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जंगी की पतोह को। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1904 ईस्वी में। आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? तो ये कहा था नवाब बीबी ने सहानी से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लालमोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नीराम, भेगू, पटवारी। तो इसमें है 1, 2, 4। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ग्रेगरीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अगे ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली। तीसरा, इस कहानी में अगे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया। 4 है, इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया। 5वां, ग्रेगरीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्ति करती है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी, 2, 3, 5। नेक्स्ट है, एक तरफ पात्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ कहानी। किरण जो पात्र है वो कौन सी कहानी है? कानों में कंगना। लक्ष्मण है कोसी का घटवार, अनीता है राही और सामनाथ है चीप की दावत का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ईदगाह 1933, आकाशदीप 1928, परिंदे हैं 1957 या 1960, कानों में कंगना। और राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया का जो प्रकाशन वर्ष है 1957। परिंदे का हम 60 मानेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा, सबसे पहले आएगा कानों में कंगना, फिर आकाशदीप, उसके बाद ईदगाह, चौथे नंबर परिंदे और 5वें पे राजा निर्बंसिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से है? अपना अपना भाग्य, ग्रेगरीन, पिता या राजा निर्बंसिया? तो राइट आंसर है पिता। पिता के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए थे? काशीदारी, चिकनकारी, जरदोजी या फुलकारी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुलकारी। निम्न में से कौन सा गीत तीसरी कसम में नहीं है? ना ही दतवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया। बी है, जे मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमार पर होकू सहाय, हे मैया हमरा पर होकू सहाय। नौनुआ चटाई काहे नाही मारली सोरी घर ए, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो इसमें कौन सा गीत नहीं है बताएं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे संदर्भ में है। मातादीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए। मातादीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। थर्ड है, मातादीन ने कहा हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं हमारा काम प्यारा है। फोर्थ है, चांद पर मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। 5वां, मातादीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है 2, 3, 4, ऑप्शन बी सही। निम्नांकित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित कीजिए।
एक टोकरी पर मीठी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली। तीसरा है धुलाई वाली कहानी, पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित। तीसरी है राही कहानी, गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। पांचवा, कानों में कंगना, तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2, 3, 5। इसमें सही कथन है। बोलाराम के जीव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया। दूसरा, इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग की निर्मित की गई है। तीसरा, इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। फोर्थ, इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया। पांचवा, इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, 3, 5। आकाशदीप कहानी की घटनाओं का पहले से क्रम बताना है, क्रम से लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई और उसके बाद। चंपा द्वारा दीपक का जलाना। दूसरा, दीप स्तंभ का महोत्सव। तीसरा है चंपा और जया द्वारा नौका विहार। चौथा है बुद्ध गुप्त और नायक के बीच द्वंद्व। पांचवा है बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जु का कटना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे नंबर 1 पे आएगा पांचवा, दूसरे पे है चौथा, तीसरे पे है पहला और चौथे पे है तीसरा और दूसरा है पांचवा। दीप स्तंभ का महोत्सव सबसे लास्ट में। तो ये इसका क्रम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।